उपसर्ग और परिसय में वास्तव में ये अंतर है कि कोई करे जानबूझकर तो उसे उपसर्ग कहते हैं, और जब अनजाने में प्राकृतिक रूप से कोई संकट आए तो उसे परिसय कहते हैं। लेकिन जब हम 22 परिसयों को पढ़ते हैं तो हमको ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है कि वो एक थोड़ा सा स्थूल कथन है। वहाँ पर कहीं कहीं उपसर्ग को भी परिसय में गिन लिया है। अथवा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, हर चीज उपसर्ग भी है और परिसय भी है। इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण बात है, एक काय क्लेश और होता है, वो भी इस उपसर्ग और परिसय जैसा ही होता है। यदि हमें परिसय की अवधारणा को ठीक से समझना है तो हमें 3 चीज सामने रखनी चाहिए। एक है उपसर्ग, दूसरा है परिसय और तीसरा है काय क्लेश। हर चीज तीनों बन जाएगी। जैसे अपन इनको 22 परिसयों पर घटाकर देखें। पहला परिसय है क्षुधा। अब ये क्षुधा वास्तव में तीनों चीज है। यदि हमें कोई भोजन करने नहीं दे रहा है, हमारे भोजन में जानबूझ के कोई बाधा उपस्थित कर रहा है, तो इसे हम उपसर्ग कहेंगे। और भोजन सहज मिल नहीं पा रहा है तो इसे हम क्षुधा परिसय कहेंगे। और मुनिराज स्वयं अपनी इच्छा से भूख सहन कर रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, भूखे हैं, तो इसे हम काय क्लेश कहेंगे। ऐसे ही 22 परिसयों पर और सब चीजों पर घटित करना चाहिए। जब कोई साधक स्वयं दुखों को सहन करता है तो उसे काय क्लेश कहते हैं। जब उस साधक को प्राकृतिक रूप से कोई दुख आ पड़े तो उन्हें परिसय कहते हैं। और जब उनको कोई अन्य जीव, चेतन अचेतन वस्तु जानबूझकर दुख दे तो उसे उपसर्ग कहेंगे। और अचेतन तो क्या देगी, चेतन ही देते हैं उपसर्ग। तो इस तरह से 3 बातें अलग अलग करके उनको आपस में तुलनात्मक रूप से समझकर हम परिसय की बात पूरी अच्छी तरह समझ सकते हैं। जय जिनेंद्र। फिर भी कोई अगर और विशेष बात आपके भी ध्यान में आ रही हो तो बताना, इसमें जोड़ देंगे। जय जिनेंद्र।